हेलो माय क्यूरियस फेलो, वेलकम टू फैक्ट फाइंडिंग। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमें आसमान नीला क्यों नज़र आता है, जबकि अगर हम इसको स्पेस से देखें तो हमें ये काला नज़र आएगा? क्यों हम समंदर के बारे में इतना नहीं जानते जितना हम प्लैनेट मार्स के बारे में जानते हैं, जो कि हमसे काफ़ी दूर है? क्यों एस्ट्रोनॉट्स की हाइट स्पेस में बढ़ जाती है? ये है हमारी स्पेस, और उस स्पेस के अंदर ये है हमारी एक छोटी सी गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे है। और अब है ये हमारा सितारा जिसको हम सूरज कहते हैं। तकरीबन 125 बिलियन यानी 125 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं हमारे यूनिवर्स में। और अब आप जानेंगे कुछ नया दुनिया के बारे में, दूसरे प्लैनेट्स के बारे में और इस स्पेस के बारे में हमारे चैनल में, जिसका नाम है फैक्ट फाइंडिंग। फैक्ट नंबर 1, नासा ने वॉयेजर 1 नामी एक सैटेलाइट जो कि सन 1970 में स्पेस में भेजी थी, जो कि अब दुनिया से बहुत दूर है और हमें कंटिन्यूसली सैटेलाइट तस्वीरें और इन्फॉर्मेशन भेज रही है। फैक्ट नंबर 2, अगर हम दुनिया से चांद को देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही चांद है, लेकिन कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिनके पास एक से ज़्यादा चांद हैं। अभी हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा चांद रखने वाले प्लैनेट जुपिटर की, जिसके पास 79 मून्स हैं। हाँ, जुपिटर जो कि 907 मिलियन किलोमीटर हमसे दूर है। और वहीं कुछ ऐसा प्लैनेट भी हैं जिनके पास एक भी चांद नहीं, जैसे कि मरकरी और वेनस, जिनके पास एक चांद भी मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 3, साइंस के मुताबिक ह्यूमन यानी इंसान दुनिया में तकरीबन 50 लाख साल पहले आए, जबकि इंसानों से भी तकरीबन 4.5 करोड़ साल पहले इस सोलर सिस्टम पैदा हो चुका था। फैक्ट नंबर 4, माउंट एवरेस्ट, जैसे कि आप सबको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचा पहाड़ है, जो कि इस दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्जुल खलीफा से भी 10 गुना बड़ा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक पहाड़ जिसका नाम ओलंपस है, वो प्लैनेट मार्स पर मौजूद है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है, जिसकी ऊंचाई अप्रॉक्सीमेटली 22,000 मीटर है। फैक्ट नंबर 5, जैसे कि मैं क्यूरियस फेलो, आप सबको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट 180 करोड़ मीटर पर सेकंड है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से 1 साल तक ट्रैवल करता है तो वो जो भी सफ़र तय करेगा उसको 1 लाइट ईयर बोला जाएगा। फैक्ट नंबर 6, हमारी दुनिया जो कि मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है, और ये मिल्की वे गैलेक्सी 1,05,700 लाइट ईयर्स बड़ी है। और इसी तरह की और भी गैलेक्सीज मौजूद हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक वो तकरीबन 125 अरब गैलेक्सीज हैं, जो कि उनकी मालूमात के मुताबिक अब तक उनके रिकॉर्ड में आई हैं। फैक्ट नंबर 7, एक अंदाजे के मुताबिक सूरज ज़मीन से 3,30,000 गुना भारी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 8, अब तक 11 इंसान चांद पर जा चुके हैं, और हैरत की बात यह है उनके पाँव के निशान अब तक मौजूद हैं। और साइंटिस्ट की माने तो हमें पता लगेगा कि वो कभी भी नहीं मिट सकते, क्योंकि चांद पर एटमॉस्फेयर या हवा नहीं है। फैक्ट नंबर 9, अर्थ पर अगर एक दिन 24 घंटे का होता है तो मार्स पर एक दिन 24 घंटे 39 मिनट और 35 सेकंड का होगा। इसी तरह अर्थ का एक साल 365 डेज पर मुश्तमिल है, तो मार्स का एक साल 687 डेज का होता है, क्योंकि कंपैरिजन में मार्स को सूरज के गिर्द चक्कर लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो बहुत दूर है ज़मीन के मुकाबले में। फैक्ट नंबर 10, अगर आप वेट लूज करते करते थक गए हैं तो परेशान मत हों, क्योंकि अगर किसी का वज़न दुनिया में 100 किलो है तो उसी का वज़न मार्स पर सिर्फ 60 किलो रह जाएगा, क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटी मार्स की ग्रेविटी से ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 11, चांद का डायमीटर 3474 किलोमीटर है। इसका मतलब चांद अगर चाहे तो बर्रे आज़म अमेरिका में आराम से फिट हो सकता है, और फिर भी थोड़ी बहुत जगह बाकी रहेगी। इसी तरह प्लूटो का साइज इतना छोटा है कि अगर हम चाहें तो इसे इंडिया में आराम से रख सकते हैं। फैक्ट नंबर 12, अक्सर हम सी साइड पर जाते हैं और ये सोचते हैं कि समंदर में लहरें वेव्स हवा की वजह से होती हैं, लेकिन हम बिल्कुल गलत हैं,
کیونکہ اس کا تعلق چاند کی گریوٹی سے ہوتا ہے۔ بالکل آپ صحیح سمجھے، چاند سمندر کے پانی کو اپنی جانب کھینچتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ لہریں وجود میں آتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 13، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن یعنی ISS خلا میں انسان کا بنایا گیا سب سے بڑا ہیومن بلڈ اسٹرکچر ہے۔ فیکٹ نمبر 14، اسپیس میں اگر ہم کسی بھی لیکوڈ کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو وہ ایک اسپیریکل شیپ لے لیتا ہے۔ فیکٹ نمبر 15، دنیا میں چاہے ہم جتنا بھی بڑا ٹیلیسکوپ بنا لیں تو وہ زیادہ سے زیادہ خلا کو صرف 5% دیکھ سکتا ہے۔ تو دوستو جڑے رہیے اور جانتے رہیے فیکٹ فائنڈنگ کے ساتھ۔